एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी लाइफ स्पीच में अपनी ही कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ में एक बहुत ख़राब समय देखा जब मुझे मेरे ही बिज़नेस पार्टनर ने धोखा दे दिया और मेरा बिज़नेस डूब गया। और इसी लॉस की वजह से मुझे मेरी पार्टनर जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसने भी मुझे छोड़ दिया, दोस्तों ने अकेला कर दिया और मैं अपनी लाइफ से इतना परेशान हो गया कि डिप्रेस्ड होकर घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और एक रात मैंने घर छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है और क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था और मैं भागते भागते एक अनजान शहर पहुँच गया जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। अब रात बहुत हो चुकी थी और मुझे इतनी रात में कोई नहीं दिखता है जो मेरी हेल्प करे, जो मुझे एक रात के लिए उसके घर सोने दे। पर थोड़ा सा चलने के बाद मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो दीवार में छेद कर रहा होता है। तो मैं उससे जाके पूछता हूँ कि क्या मैं आपके घर पे एक रात के लिए रह सकता हूँ। तो वो आदमी जवाब देता है कि ये घर मेरा नहीं है और मैं खुद यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। पर उस चोर में थोड़ी सी अच्छाई होती है, तो वो बोलता है कि आप मेरे साथ रह सकते हैं और वो मुझे अपने घर ले जाता है। और वो मुझे सिर्फ एक नाइट नहीं बल्कि पूरे 15 दिन अपने घर में रहने देता है। और जब भी वो बाहर जाता था तो मुझे बोलकर जाता था कि आप आराम से सो जाना, कोई टेंशन मत लेना। और जैसे ही वो लौट कर घर आता तो मैं उससे पूछता कि आज कुछ हाथ लगा, कुछ मिला आज। पर वो कहता कि नहीं, पर एक ना एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब गाइस, इसमें चोर का कैरेक्टर नेगेटिव है तो प्लीज़ इससे गलत इन्फ्लुएंस मत होना। तो चोर भी एक पॉजिटिव बात सिखा जाता है कि मेहनत करते रहो, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। एक दिन मुझे बहुत प्यास लगती है पर आसपास में कुछ नहीं होता और कहीं भी पानी नहीं मिलता और बहुत तेज़ धूप भी होती है। वहीं पर मुझे एक कुत्ता दिखता है जो शायद प्यासा होता है और वो भी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है। और मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ कि कहीं मुझे भी पानी मिल जाए। और वो कुत्ता एक नदी के पास जाता है जहाँ वो पानी पी लेता है और मैं भी अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। पर मैं देखता हूँ कि वो कुत्ता बार बार आता है और अपनी परछाई को पानी में देखकर वहाँ से डर के भाग जाता है। ऐसा वो 2-3 बार करता है, पर आखिर में वो तेज़ी से भाग के आता है और पानी में ही छलांग लगा लेता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ से आप डर रहे हो तो उस डर को भगाने के लिए एक बार उसका सामना कर लो। और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम से भागने के बजाय उस प्रॉब्लम को फेस करो और उसका सॉल्यूशन लाओ। एक बार एक छोटा सा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती लेकर कहीं जा रहा था, तभी मुझे मजाक सूझा और मैंने उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ। तो वो आता है और मैंने उसको हंसते हुए पूछा कि ये मोमबत्ती तुमने जलाई है तो इसमें रोशनी कहाँ से आई, मुझे बताओ। तो वो छोटे से बच्चे को गुस्सा आ जाता है और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देता है और मुझसे पूछता है कि आप ये बताओ कि रोशनी गई कहाँ। तो इससे ये सीखा कि कभी भी किसी के सामने ये मत दिखाओ कि आपको सब कुछ आता है, या किसी को भी अपने आप से कम मत समझो। ये आप में एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है और यही बातें वो बिजनेसमैन अपनी लाइफ स्पीच में बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये 3 चीज़ें सीखी, तो आपको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। सो गाइज़, यही थी मेरी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सक्सेस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें हमारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं भरत आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।